बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइड अकेडमी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और उसके एग्जाम्पल आज आप ये देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। इसको मैं 3-4 लेक्चर्स में कवर करूँगा। पहले में हम मटेरियल देखेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, उसके बाद फिर हम पॉइंट्स लिखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, और उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। आज हम मटेरियल लिखेंगे। 12 चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको कहूँगा कि ये आपने लाजमी अपने साथ लेके आनी है, और उस पर हम बात भी करेंगे कि वो चीज़ें क्या है और उसकी अफादियत क्या होती है, हाउ मच दे आर यूजफुल व्हाइल यू आर सॉल्विंग योर एनुअल पेपर। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करने जाएं तो हमें वो कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होती है। देखिए, सबसे जो पहले ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पूरे साल आप ये है कि तैयारी करते हैं, आप एक टेंशन लेते हैं, इतनी सारी आप प्रिपरेशंस करते हो, इतना आप ये है कि खुद को थका देते हो, और ऊपर से अपने पेरेंट्स के जो पैसे है वो भी खर्च कर लेते हो। तो एंड में आके ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है ये बहुत ज्यादा नुकसान आपको देती हैं। बिल्कुल इसी तरह के लेट्स सपोज बाबर आजम, विराट कोहली, कोई भी ग्रेट प्लेयर है, वो किसी भी जब दौरे पे जाता है, किसी भी टूर पे वो जाते हैं, वहां की जो पिच होती है उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस करते हैं। फास्ट पिच पे उन्होंने खेलना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। स्लो पिच पे खेलना है, उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। हॉट बॉल का मैच है, वो कभी भी टेप बॉल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि टेप बॉल पे प्रैक्टिस करके आप हार्ड बॉल के लिए खेलो। हाँ, अगर कोई बाउंस विकेट है, टेप बॉल पे कुछ चीजें हो जाती है, तब आपको बाउंस के साथ आप एडजस्ट कर जाते हो। तो इसी तरह जब ये पेपर आता है, ये एक फाइनल आपका ये है कि एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी होती है हर ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ चीजों का ख्याल करना है कि जो 12 चीजें मैं आपको बताऊंगा वो टोटल चीजें जो है मेरे ख्याल में कोई 2000 रुपए तक पाकिस्तानी रुपीज में, कोई ऑलमोस्ट 800 तक इंडियन रुपीज में वो कवर हो जाते। तो इतनी सारी जो चीजें आपने की है, वो अगर इतने पैसों से वो सारी चीजें बेहतरीन बन सकती है, क्योंकि किसी भी ग्रेट प्लेयर के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए उसके जो बैट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बॉलर है उसके लिए उसके शूज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए तो वो अपने साथ रखते हैं इन चीजों को। तो आपके लिए वो बैट और बॉल और शूज क्या है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मटेरियल में जो नंबर 1 हमारे पास है वो है क्लिप बोर्ड। अब ये क्लिप बोर्ड कुछ एग्जामिनेशन में ये अलाउड होता है, कुछ में ये अलाउड नहीं होता। लेकिन क्लिप बोर्ड का ये है कि अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो फिर तो आप किसी भी हॉल में किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो, यू शुड हैव इट, आपने इसको मिस नहीं करना। अगर कहीं पे रिस्ट्रक्शन है तो फिर बेशक आप ना लेके जाए, लेकिन अगर कहीं पे कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये क्लिप बोर्ड लाना मना है तो फिर आप लाजिमी लेके जाओ, क्योंकि ये जो एक हार्ड सरफेस होते हैं इसके ऊपर जब आप पेपर रखते हो तो ये सरफेस शेकी नहीं होता, ये कंपैक्ट हार्ड सरफेस बिल्कुल पेपर के हिसाब से बना होता है। तो इस पे राइटिंग आपकी एक कांस्टेंट रिदम में आप इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हो। अब इसके बजाय आप जो हैंडल होता है उस पर रख, या इस तरह ये है कि अपने थाई पे रख लो, तो वो चीजें इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, और यहाँ पे जो आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत हाई होगा, तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे अपने पेपर पे। बिल्कुल इसी तरह के अगर एक बैट्समैन टेस्ट में 200 बॉल्स खेलता है, एक बॉल के लिए भी उसकी कंसंट्रेशन इधर उधर हो गई है, ही विल बी गॉन। तो इसीलिए आपने भी पेपर में अपने कंसंट्रेशन को 100% रखने के लिए ये छोटी मोटी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो द नंबर 1 थिंग दैट इज अ क्लिपबोर्ड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द सेकंड वन। सेकंड वन में हमारे पास क्या है, तो सेकंड वन में हमारे पास है कि अब आपके पास जो पेन है, सपोज कोई पेन से लिखता है, कोई बॉल पॉइंट इस्तेमाल करता है, मैं हमेशा पेन सजेस्ट करता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बॉल पॉइंट से फास्ट राइटिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, तो बॉल पॉइंट्स में हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि बॉल पॉइंट की अपनी एक ग्रिप होती है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जो आपकी ग्रिप है वो इस तरह की हो कि जो बॉल पॉइंट आप लेते हो तो आपकी एक फर्म एंड कांस्टेंट ग्रिप हो। जिस तरह ये बैट्समैन के लिए बैट की जो ग्रिप होती है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
इसी तरह जब भी आप राइटिंग करते हो तो राइटिंग के लिए आपके ये मतलब जो ग्रिप है, आप कुछ बॉल पॉइंट्स की मतलब विड्थ ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो आपने देखना है कुछ के यहाँ पे मतलब वो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन वगैरह बने होते हैं, तो आपने देखना है कि कौन सी ग्रिप आपको सूट करती है। ये आपने पहले चीज मतलब ये है कि याद रखनी है। क्या है उसमें कि मेरे पास ग्रिप कौन सी है, ठीक है, कि ये ग्रिप मुझे सूट करती है कि नहीं करती। सेकंड, ये जो आपके पास बॉल पॉइंट जो मेकर्स होते हैं, जो कंपनी होती है, अब आप किस कंपनी का बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने इस पर पहले प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जो बॉल पॉइंट आप पेपर में इस्तेमाल करने जाओगे तो उसी पे आप प्रैक्टिस कर लो। वो प्रैक्टिस से ये होता है कि एक तो आपको ग्रिप का पता चल जाएगा, दूसरा ये है कि जब ये बॉल पॉइंट न्यू होगा तो इस पे राइटिंग हार्श होती है या नहीं, ये बॉल पॉइंट इंक छोड़ता है कि नहीं, उसके हवाले से सारी चीजें आपको पहले से पता चल चुकी होगी। तो जब आप फाइनल पेपर के लिए आओगे तो फिर आपके लिए ये मसला नहीं होगा। सिमिलरली जब भी बैट्समैन खेलता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो जिस बैट पे खेलता है उसी बैट के बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर वो प्रैक्टिस करे कि जिस वेट का और जिस लेंथ और वेट का वो बैट इस्तेमाल करता है मैच में, तो प्रैक्टिस में भी उसको वही बैट, स्पेशली जो वेट के लिए वही बैट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि वो उसके जो शोल्डर्स है वो उसके साथ यूज टू हो जाए और मूवमेंट का उसको पता हो। तो ये आपने इसमें याद रखना होगा। थर्ड, हमारे पास क्या है, मार्कर्स। अब मार्कर्स, तो मार्कर्स आपके पास ये इसमें तो हम कहेंगे कि कलर वाइज आपके पास ब्लू और ब्लैक, और ये मार्कर के लिए भी मैं यही कहूंगा कि ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा आप रेड और ग्रीन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये अलाउड नहीं होती। वैसे भी ये सूटेबल राइटिंग मतलब इस पे जो प्रेजेंटेशन है वो सूटेबल नहीं होती। बहुत सारे लोग इसको माइंड कर जाते हैं क्योंकि ये अथॉरिटीज के लिए अलाउड होती है, ठीक है। तो आपने ब्लू और ब्लैक पे जाना है। मैं खुद ब्लैक पे सारा पेपर सॉल्व करता था, हेडिंग में ब्लू पे देता था। आप पे डिपेंड करता है कि आप, लेकिन मार्कर आपके पास बड़े नीडल वाले नहीं, एक ये मार्कर है, एक इससे छोटे होते हैं, ठीक है, वो वाले मार्कर, और वो भी इस तरह के बिल्कुल मतलब वो जो फ्रेश इंक है उसका बिल्कुल इस तरह हो, ठीक है। ये नहीं है कि ड्राई हो या वो मतलब इंक कहीं पे वो इंक यूज कर छोड़े, कहीं पे ना छोड़े, कहीं पे राइटिंग में वो इंक आए, कहीं पे ना आए, तो इस तरह नहीं, प्रॉपर जो इंक के साथ मतलब उस पर राइटिंग हो। What will be the fourth one? तो फोर्थ वन हमारे पास हो सकता है स्केल। अब स्केल हमारे पास ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है और ये आपके पास वुड का भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक वगैरह का भी आपके पास स्केल हो सकता है। स्केल इसलिए जरूरी है जब भी आपने लाइंस खींचनी है, चाहे वो किसी क्वेश्चन के एंड में लाइन हो, साइड लाइन हो, किसी हेडिंग के नीचे लाइन हो, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे मतलब ये है कि लाइन हो, तो इसका ज्यादा मतलब ये है कि स्केल आपके पास होगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। अदरवाइज आपने अपने साथी से मांगनी होती है तो फिर क्या पता वो काम कर रहा हो तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। व्हाट विल बी द फिफ्थ वन? तो फिफ्थ वन आपके पास ये है कि पेंसिल। अब पेंसिल क्यों जरूरी है? जब भी आपने डायग्राम्स ड्रा करने होते हैं, क्या डायग्राम्स, तो डायग्राम्स के लिए जरूरी है कि आपके पास पेंसिल हो। क्या हो? पेंसिल हो। तो इसलिए पेंसिल का लाना, क्योंकि ये डायग्राम आप मार्कर से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो तब कि जब आप इतने मतलब ये कि कंफर्म हो कि आपके ये जो डायग्राम है इसमें आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पेंसिल का तो आप इरेज कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके पास मार्कर वगैरह होते हैं फिर उसको आप इरेज नहीं कर सकते। तो अगर आपकी प्रैक्टिस विराट कोहली या बाबर आजम जैसी है तो यू शुड गो विद इट, अदरवाइज आप पेंसिल इस्तेमाल करो, ठीक है। तो फिर सिक्स्थ वन हमारे पास क्या होगा? तो जब हमने पेंसिल की बात की तो फिर इसके साथ इरेजर का होना जरूरी है, और उसके यूज का आपको पता है कि वो हम क्यों यूज करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द 7-1 में हमारे पास फिर आ जाता है क्या? रिस्ट वॉच। बहुत ही अहम है, ठीक है, रिस्ट वॉच, और वो भी आपके पास कोशिश करें कि डिजिटल हो। कौन सी हो? डिजिटल हो। बात का टेंशन में वो जो नीडल वाली होती है तो आप मिस कैलकुलेट कर जाते हो कि क्या टाइम हुआ है, तो ये डिजिटल होगी। स्मार्ट वॉच से गुरेज करें क्योंकि वो मना होती है। आपने स्मार्ट वॉच को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो एज ए चीटिंग मटीरियल
कंसिडर होते हैं। तो स्मार्ट वॉच आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, सिंपल डिजिटल वॉच, ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट विल बी द 8th वन? तो 8th वन हमारे पास है ज्योमेट्री बॉक्स। क्या? ज्योमेट्री बॉक्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास ऐसी चीजें होती है बाकी कि जिसको आप मतलब यह है कि अगर डायग्राम वगैरह में आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, तो वहां पे या कुछ पेन वगैरह को मतलब यह है कि सेव रखने के लिए, उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज्योमेट्री बॉक्स का होना जरूरी है, स्पेशली जब आप बायो और मैथ्स के पेपर के लिए जाएं। नाउ व्हाट विल बी द 9th वन? सो on 9 number we should have the stapler, calculator. What? Calculator. ये बहुत अहम है। अब कैलकुलेटर का मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि कैलकुलेटर का इसलिए जरूरी होता है कि आप वो वाला कैलकुलेटर अपने साथ लेके आए कि जिस कैलकुलेटर पे आप प्रैक्टिस करें, जिस पे आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस एक कैलकुलेटर पे करें और पेपर के लिए आप दूसरा लेके आए, तो मसला क्या होता है, मोस्टली जो हायर लेवल के पेपर्स होते हैं उसमें साइंटिफिक चीजें होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह या कैलकुलेशन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर वहां पे हर एक कैलकुलेटर का पैटर्न एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कीज की पोजीशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैकबुक प्रो है और विंडो मतलब यह है कि एचपी और डेल का लैपटॉप है, तो मैकबुक का अपना मतलब कीबोर्ड इसका अलग है, उसका अलग है। मैं पैटर्न वाइज बात कर रहा हूँ, क्वालिटी और कंटेंट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग होते हैं। इसी तरह सेल फोन का भी आप देख लें, जो सिंपल सेल फोन होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसके भी पैटर्न अलग होते हैं। और इसी तरह कीबोर्ड के भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, किसी में साइंटिफिक जो मतलब कीज होती है वो नीचे होती है, किसी में ऊपर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर जो थीटा वगैरह है, जो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, वो फिर डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप कैलकुलेटर पे, जिस कैलकुलेटर पे आप पूरे साल प्रैक्टिस करें, उसी कैलकुलेटर को फिर आप पेपर में यूटिलाइज करें। ऑन द 10th नंबर वी शुड हैव द one of the most important thing and that is stapler। मैं stapler क्यों कहता हूं स्टूडेंट को? बेशक ये आपके पास स्मॉल हो, वो छोटा वाला स्टेपलर हो, कोई बड़ा स्टेपलर बेशक न लेके आए। इसकी जरूरी इसलिए है कि जब भी आप एनुअल पेपर के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर उनके पास मतलब ये है कि लेट्स सपोज 150 स्टूडेंट्स है और उनके पास 2 स्टेपलर है, 2 बंदे उसको मतलब स्टेपल कर रहे हैं पेपर्स को। अब ये बंदा जा रहा है, वहां से फिर आएगा, तो आप इसको देखते रहोगे और वो आपकी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रही है। अगर वो आपने उसको मतलब यह है कि सिग्नल नहीं दिया, वो नहीं आया और आप इसको स्टेपल नहीं कर पाए, टाइम खत्म हुआ, इन्विजिलेटर ने आपसे पेपर ले लिया, आपके एक्स्ट्रा शीट तो डिस्पर्स हो जाएंगे क्योंकि वो तो स्टेपल हुए नहीं है। अब इसके बरक्स अगर आपके पास अपना स्टेपलर है, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा शीट्स ले लिया, उस एक्स्ट्रा शीट्स पे आपने रोल नंबर डाल दिए, वही रोल नंबर वाले एक्स्ट्रा शीट आपने मतलब यह है कि ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल साइड होता है, इस पे आपने 3 स्टेपल लगा लिए, 3 स्टेपल, वजह से कि आप एक कॉर्नर पे स्टेपल करें, 3 स्टेपल आपने लगा लिए। अब वो अगर आपसे एंड में पेपर छीन भी लेता है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके तो मतलब ऑलरेडी एक्स्ट्रा शीट स्टेपल हुए हो, उसके ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है, तो अगर कुछ आधा रह भी जाता है तो नुकसान नहीं होता। अब इसके बरस आपके पास स्टेपलर नहीं है आपका और आया भी, तो उन्होंने एक कॉर्नर पे एक आपका स्टेपल लगा लिया। अब ये अगर वहां से मतलब मिसप्लेस हुआ, पता नहीं एक्स्ट्रा शीट कहां जाए, वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इन्विजिलेटर, लेकिन आप रिस्क ले रहे हो। अब छोटा सा स्टेपलर 100-150 रुपए का आप लेके अपने पास रख के आराम से अपनी स्टेपलिंग कर ले, नो प्रॉब्लम। On the 11th number, what should we have? That is the remover. Remover मैं क्यों कहता हूँ? Remover इससे कि बाज़ औक़ात आपका आ जाता है इस तरह की कोई मतलब फिगर वगैरह आप लिख रहे होते हो, कोई डेट वगैरह लिखते हो हिस्ट्री के पेपर में, तो उसमें अगर कहीं पे मिसिंग हो जाती है तो आप रिमूवर से उसको खत्म कर सकते हो। रिमूवर का आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होता है कि रिमूवर से कैसे काम लिया जाता है। ऑन 12 नंबर वाटर बॉटल, क्योंकि मोस्टली जो आपके पेपर्स होते हैं, तो एक तो वाटर का जो इनटेक है वो इसलिए जरूरी है कि आपको जो ये पेपर्स में जब प्रेशर आपके ऊपर आता है तो डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा हो जाता है। अगर आप प्रॉपरली मतलब पानी लेते हो, बॉटल आपके पास पड़ी हुई है, तो उससे आप फ्रेश रहोगे। जब आपकी बॉडी फ्रेश होगी तो आपका माइंड भी प्रॉपरली वर्किंग करेगा, आप टेंस नहीं होगे। जब आप टेंस नहीं होगे, प्रेशर में नहीं आओगे, तो आप कंसंट्रेशन नहीं लूज करोगे, जो आपने चीजें मेमोराइज की है वो आप नहीं भूलोगे,
तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वाटर बॉटल का ये अपने पास, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि नमक और चीनी डाल लें, ताकि आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे, आपकी बीपी भी कंट्रोल रहे, और आप बिल्कुल भी मतलब ये है कि रिलैक्स फील करेंगे। एंड द फाइनल वन दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंकरचीफ। ये कोई रुमाल वगैरह अपने पास रखा करें, इसलिए रुमाल वगैरह अपने पास रखा करें कि मोस्टली ये जो एनुअल पेपर होते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह में ये सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम मैट्रिक से शुरू हो जाए, एफएससी, बीएस के और फिर मास्टर के, तो ये अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक ये 4 महीने एग्जाम्स होते रहते हैं। जिस तरह हर एक मुल्क के क्रिकेट का सीजन गर्मियों का होता है, समर सीजन होता है, इसी तरह जो पेपर का सीजन है वो भी समर सीजन है। जितने भी पेपर्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं एनुअल लेवल पे, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मैं एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एनुअल पेपर्स की, जो मोस्टली अप्रैल से शुरू होते हैं और अगस्त में जाके फिर मास्टर लेवल के पेपर खत्म हो जाते हैं। तो इसमें जो गर्मियों में अगर स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को ज्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को देखिए, अब क्रिकेट में भी जिन लोगों को ज्यादा स्वेटिंग होती है तो उसको मिड ऑन पे रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बॉलर के पास रहे और वो बॉल को मतलब शाइन करे, क्योंकि आपको पता है कि अब स्लैब आप नहीं लगा सकते, आपने स्वेटिंग के से ही बॉल को मतलब उसकी शाइनिंग करनी है। कुछ लोगों को मतलब कम स्वेटिंग होती है, तो अगर किसी को ज्यादा स्वेटिंग है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मोस्टली आपका ये एरिया जो है ना, ये स्वेटिंग करके तो जो पेपर के ऊपर आपने रखा हुआ है तो ये उसके बिल्कुल राइटिंग को बर्बाद कर लेता है। ऊपर से अगर आपके फोरहेड से या यहाँ से मतलब इन एरिया से अगर मतलब ड्रॉप्स गिरते हैं आपके पेपर के ऊपर, वो भी खराब हो जाता है। तो जब चक्कर होता है तो बाज़ों का चक्कर इन चीज़ों को काउंट कर लेते हैं, जो प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी वर्स्ट नजर आ रही होती है। क्योंकि आपने एक चीज याद रखनी है, आपका पेपर बोल रहा होता है, उस वक्त आप नहीं हो, आपकी पेपर ही आपके लिए मतलब वहां पे फाइट कर रहा होता है, जो चक्कर होता है उसके सामने। तो जितना बेहतरीन आप मतलब ये है कि पेपर अपना उसके पास भेजोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। अगर इन चीजों की वजह से आपके पेपर के ऊपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, आपका टाइम, अब आप काउंट करें, लेट्स सपोज ये 13 चीजें मैंने लिखी है, अब इन 13 चीजों में से आपके पास 2, 3 या 4 चीजें नहीं है और एक मिनट आप काउंट करें इनके लिए लगता है, अगर लेट्स सपोज 4 चीजें नहीं है और 4 चीजों के लिए 1 मिनट 4 मिनट्स आपका इसको कवर करने में लग गए, तो ये 4 मिनट आपका एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का आंसर आप 4 मिनट्स में कवर कर लेते हो। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हुए 100 की बजाय 96 मार्क्स का पेपर कवर कर लेते हो, तो ये 4 मार्क्स तो आपने एग्जामिनेशन हॉल में ही छोड़ दी। अब आपकी जो मार्किंग होगी वो 96 में होगी, नॉट इन 100। और क्या, तो इसमें ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है कि मैं कहता हूं कि आप मतलब ये है कि प्रो मैक्स ले ले या मैकबुक प्रो ले ले या कोई इस तरह है बहुत एक्सपेंसिव चीज ले ले, ये सारी जो है छोटी छोटी चीजें हैं। तो अब ये चीजें आपके पास होंगी तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल ही मतलब इधर उधर नहीं जाएगा, पीछे कौन आया है, आगे कौन क्या कर रहा है, आपका लेवल अपने पेपर के ऊपर ही मतलब आप फोकस करोगे। तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। और कैसे परफेक्ट बनता है, इन सारी चीजों पे आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। इसके लिए एक पाउच रख लें, उस पाउच में ये सारी चीजें बंद कर लें, 2-2, 3-3 पेन मार्कर इस तरह के जो है ना, ये जो चीजें हैं 2-2, 3-3 आप इसको रख सकते हो, पेंसिल 2 रख सकते हो, रेजर जो है ना ये, बाकी ये जो चीजें हैं ये एक आपके लिए काफी होता है। तो ये सारी चीजें आपके एक पाउच में हो जाती है। आप पेपर के लिए बैठ जाओ, किसी की भी आपको मतलब जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल यू आर गोइंग फॉर द चीटिंग, फिर आपको साथियों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर आपकी यहाँ पे चीजें कवर है, आपको बिल्कुल किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर को देखना, पहले 15 मिनट्स आपने टफ क्वेश्चन के लिए वरी नहीं होना, आपने प्रायोरिटीज इस क्वेश्चन को पहले देनी है, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी क्या होनी चाहिए। तो मैं वहां पे कोई 12 पॉइंट्स है इंशाल्लाह हर एक टॉपिक में वहां पे डिस्कस करूंगा। देखना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।